तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा ट्रेवल्स डेथ फर्स्ट सर्च ना। फिर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ लिया था, फिर हमने रिकर्शन भी कर लिया ताकि फिर हमें उसकी जो रिकर्शन का मैकेनिज्म है वो टीएफएस में यूज होता है वो भी समझ आ जाए। तो अब वो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा तो share करते हैं। Okay। तो डीएफएस क्या होता है? ये इसमें क्या होता है, हमें हमारा बाइनरी ट्री होता है लेकिन उसमें ना ट्रैवर्सिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं होती। जैसे कि अगर आपका ये ट्री है, तो कुछ नोड्स हैं, जैसे कि ये 5 है और उसके लेफ्ट में है 11, राइट में है 20, के लेफ्ट में कुछ है, कोई नोड है, इस लेफ्ट में कुछ है, मतलब कि जैसे कि है 19 कुछ भी आप रख सकते हैं। अच्छा, ये है ना बाइनरी ट्री, तो इसमें कोई वो सीक्वेंस नहीं है कि लेफ्ट में छोटा होना चाहिए राइट में बड़ा होना चाहिए। वो बाइनरी सर्च ट्री मिलता है। तो यहाँ पर आपके जो नोड्स होते हैं ना वो आप कोई भी रख सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, उससे मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे हम रख देते हैं तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे आप रख लेते हैं 27। ओके, ठीक है। तो ये हमने कोई बाइनरी ट्री एक बनाया है, ठीक है। बाइनरी ट्री क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसके हर पेरेंट के 0 से लेके 2 नोड्स हो सकते हैं। तो ये बाइनरी ट्री है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और फिर कोई ना कोई एक रूट होना चाहिए। बाइनरी ट्री की 2 कंडीशन है। एक तो है कि रूट होना चाहिए, उसका रूट होना चाहिए, रूट इज नेसेसरी, ठीक है। और क्या होना चाहिए बाइनरी ट्री में, कि आपके पास ही होना चाहिए कि उसके जो चिल्ड्रन है, उसके चाइल्ड है, वो 0 से लेके कितने होने चाहिए, 2 तक होने चाहिए। मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते कि किसी के 3 चिल्ड्रन हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाइनरी ट्री नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन लिख लेते हैं, रूट इज नेसेसरी और चिल्ड्रन चाइल्ड नोट्स 0 to 2, ठीक है। 0 to 2, ये आपकी बाइनरी ट्री की कंडीशन है। अगर ये फुलफिल हो रही है तो हमारा ये बाइनरी ट्री है। अभी यहाँ पे ये फुलफिल हो रही है। अच्छा, अब ये फुलफिल तो हो रही है, अब इसमें ट्रैवर्सिंग के तरीके होते हैं। हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ लिया था। कोई रिवाइज करना चाहेगा उसको, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को? फिर हम डीएफएस को चले। जी सर, हमारे पास ब्रेड पर सर्च में हमारे पास यही होता था कि हम पहले रूट के नोट पर लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते थे। फिर उसके बाद हम पेरेंट्स से फिर होके राइट नोट पे विजिट करते थे। मतलब ये हुआ कि हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते थे। अगर ट्री की बात करें तो ट्री में हमारे पास अगर 5 है, इसकी लेवल 0 है। पहले यही हम करते थे। फिर उसके बाद लेवल 1 पे आ जाते थे, जो इस 5 की मतलब चाइल्ड नोड्स है। एक 11 है, वो लेफ्ट साइड पर है, और एक 20 है, वो राइट साइड पर है। तो ये लेवल 1 पे हम ट्रैवर्स करते थे। फिर उसके बाद हम लेवल 2 पे आ जाते थे। 11 की जो चाइल्ड्स है वो है 19 और 22, और 20 के जो चाइल्ड्स है 27 और 15। सो इस लेवल बाय लेवल को हम ब्रेथ पर सर्च कहते हैं। यस सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। क्या ब्रेथ में जाते हुए जा रहे हो ना, मतलब कि जो जो आपको नोट मिलते जा रहे हैं आप उनको लिखते जा रहे हो, मतलब कि आपकी जो लाइन में जो जो नोट्स आ रहे हैं आप उनको रख रहे हो। तो ये एक ट्रैवर्सिंग का तरीका है। अब अब जाहिर सी बात है, अब बाइनरी ट्री में ना हमें ज्यादा तरीके मिल जाते हैं, एक से ज्यादा। क्यों मिल जाते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको है ना रास्ते अलग अलग मिल रहे हैं। अब आप है, अब जैसे कि अभी ये तो हमने ब्रेथ पर सर्च का देखा, फिर लेवल 0 पे पूरा ट्रेवर्स हुआ, तो उसके बाद लेवल 1 पे पूरा ट्रेवर्स हुआ। यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से क्यों स्टार्ट करते हैं? वो इसलिए करते हैं, कन्वेंशन है। क्योंकि आप देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जो हम लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, वो भी लेफ्ट से स्टार्ट होती है। काउंटिंग भी हमारी लेफ्ट से स्टार्ट होती है। तो इन्होंने एक कन्वेंशन रख दी है कि लेफ्ट से ही स्टार्ट। तो और कुछ नहीं है कि लेफ्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, राइट से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। तो ये बस है। तो बाकी ये है कि आपने ये देखा यहाँ से, और ये लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये 1920, तो इस तरीके से हमारी ट्रेवर्सिंग हो जाएगी कि 5 पहले आ जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर 20 आएगा,
और उसके बाद आएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, 19, 22 और 27 और 15। जैसे सरकारी ने बताया कि बिल्कुल कि यहाँ पे ये लाइन से आपको मिल जाएंगे, तो ये आप लाइन से लिख देते हैं बस साथ साथ। तो ये आपकी ट्रैवर्सिंग हो जाती है पूरी, इस तरीके से ट्रैवर्स कर लेते हैं। और ये हमने करके भी देखा था, ये किस कैसे करते हैं, इसको क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करके करते हैं। तो कोड भी शेयर है स्लेक पे, अगर किसी ने नहीं सेशन लिया तो वो देख सकते हैं हमने उसको कैसे किया था ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे। अब जब है, अब हमने देखना है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च के, वो कैसे इसमें ट्रैवर्सिंग होती है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। डीएफएस में तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम डीएफएस को देखते हैं। ठीक है, तो डीएफएस के लिए क्या है, डीएफएस के लिए ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले रूट पे आ जाना है। अच्छा आप देखें डीएफएस में भी ना तीन तरीके, एक है प्री ऑर्डर, ठीक है, मतलब डीएफएस में भी एक तरीका नहीं है, जो डीएफएस है ना आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसमें तो एक ही तरीका था ना, लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल कर रहे थे। लेकिन जो डीएफ है डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें तीन तरीके और मजीद तीन तरीके आपको मिल जाए। एक है प्री ऑर्डर। अच्छा इसका फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला भी मैं साथ में लिख देता हूँ। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, रूट पहले आएगा, रूट, फिर आएगा लेफ्ट चिल्ड्रन, उसके बाद आएगा राइट चिल्ड्रन। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का। ये भी डीएफएस के अंदर आता है प्री ऑर्डर, ये टाइप है, सब टाइप है उसका। एक सेकेंड, तो लेफ्ट आ गया और राइट आ गया। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के हिसाब से अगर हम चले इस ट्री में, तो हम कैसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे कि यहाँ पे हमें ये फर्स्ट नोड मिल रहा है, अभी हमारा है रूट, ये क्या है हमारा रूट है। तो आपने ना रूट को पहले एक्सेस कर ले, आप रूट पे पहले ट्रैवर्सल करोगे, राइट सी बात है, सबसे पहले आपको रूट ही मिलेगा ना। अब जो आपको मिल रहा है ना उसको आपने ट्रैवर्स कर लेना, उसको आपने लिस्ट में अपेंड करना है, अपेंड कर ले, प्रिंट करना है, प्रिंट कर ले, लेकिन आप उसको एक्सेस कर ले। तो जैसे कि अगर मुझे रूट मिल रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, ये वाला जो नोड है इसको मैं अपनी लिस्ट में अपेंड कर सकता हूँ। तो मैं अपनी लिस्ट बना लेता हूँ, उसमें मैं ट्रैवर्सल पूरी कंप्लीट करूँ। जैसे कि मैं ये लिख दिया यहाँ पे 5, ये 5 आ गया इसमें। अब क्या है, अब इसके जाहिर सी बात है, उन्होंने क्या बोला, रूट के बाद को कहाँ जाना है, लेफ्ट पे जाना है। तो हम जाएंगे लेफ्ट पे। अब लेफ्ट पे तो चले गए। अब होता क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने लेफ्ट पहुंच गए, अब लेफ्ट आपको 11 मिल रहा है तो आप 11 रख दो, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपने ना दोबारा से रीसेट कर लेना है अपने फॉर्मूले को। अब ये जो है ना आपके 11, अब ये 11 क्या बन जाएगा आपका, ये रूट बन जाएगा। हर टाइम जो जो नोड आएगा ना वो रूट बनेगा, उसके बाद चेक होगा। अब इसको अगर आप रूट मान लेते हो 11 को, तो क्या होगा, 11 आ जाएगा, 11 हमारा ट्रेवर्स हो जाएगा, तो हम 11 यहाँ अब लिखें। अब क्या होगा, अब ये जाएगा अपने लेफ्ट पे, वापस से देखें, अभी देखें इसको वापस रूट मान लिया गया है, इसलिए अभी हम यहाँ से लेफ्ट पे जाके अब 5 के हम राइट पे नहीं जा रहे, 5 के लेफ्ट पे चले गए ना, 5 के राइट पे अभी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अब 11 के हिसाब से देखना है आप। तो अब 11 आपका रूट है, अब रूट के बाद आपने किसके पास जाना है, लेफ्ट पे, ये वाला लेफ्ट। तो अब वापस से आपने लेफ्ट पे जाना है, तो अब आप जाओगे इस तरफ, 19 की तरफ, यहाँ पर। तो अब 19 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या हुआ, अब देखें, अब इसके आगे ना कोई और नोड है नहीं, इसके आगे नन होगा ना, आपको पता है जब बाइनरी ट्री में अगर नोड होता है तो उसके आगे अगर कोई नोड नहीं होता तो उसके आगे नन, वो वैल्यू तो होती है लेकिन नन होता है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करेंगे तो ये तो नन के बराबर आ गया, तो हम यहाँ ब्रेक लगाएंगे। ये हमारा बेस केस है, जो हमने कल डिस्कशन की थी ना डिस्कशन में, कि बेस केस क्या होगा, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो अगर हम इधर देखें तो इधर हमारा बेस केस क्या है, जब वो नन पे पहुंच जाता है वो हमारा बेस केस बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 जो है, अब उसके लेफ्ट में डन है, तो अब हम दोबारा से प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को कॉल नहीं करेंगे। अब कॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब ये वापस से रिपीट पीछे जाएगा, जहां ये कॉल नहीं करेंगे तो जाहिर सी मतलब ये रिटर्न कर देगा ना, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अब क्या होगा, ये वापस कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, जहाँ ये कॉल हुआ था, क्योंकि आगे और कुछ कॉल है नहीं।
अब ये 19 के पास आया और 19 को बोला कि अब आप तो ट्रेवर्स हो गए हो, आपने अपने लेफ्ट को कॉल कर लिया, हम आ गए, आपने लेफ्ट को कर लिया, ठीक है। अब 19 बोलेगा मेरा राइट भी तो रहता है, तो अब वो 19 राइट के लिए भेजेगा, तो 19 दोबारा से नन के पास भेजेगा, एक और नन। अब वहां में भी अब राइट में भी उसको नन मिला, तो राइट में भी कोई नोड नहीं था। अब उसने वापस से ट्रैक बैक किया, इसको बोलते हैं बैक ट्रैक, कि आपका कॉल करता रहे फंक्शन का जो वापस से पिछली कॉलिंग हुई हुई है ना, वहां कंट्रोल वापस है। तो 19 ने राइट को कॉल किया, वहां से भी वापस आ गया, क्योंकि वो दोबारा कॉल नहीं करेगा, क्योंकि नन आ गया, ये हमारा बेस केस है। अब ये 19 आ गया, अब ये 19 पे रुक गया। अब क्या होगा, अब ये 19 तो ट्रेवर्स हो चुका है ना, 19 बोलेगा मैं ट्रेवर्स तो हो चुका, अब क्या होगा, अब 19 वहां जाएगा जहां 19 को कॉल किया गया। तो 19 को किसने कॉल किया था, 11 ने कॉल किया, ऐसा ही था। अब 11 के पास गए, अब 11 को बोला कि आपने 19 को कॉल किया था, 19 अपना काम कर चुका है, तो रिटर्न करके आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात, अब 11 बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अब लेफ्ट का रूट भी हो गया था, रूट तो पहले ही हमने कर लिया था, ये देखें रूट तो पहले ही आ चुका है, लेफ्ट भी हो गया उसका। अब 11 क्या बोलेगा, मैं राइट रहता है, तो राइट अब यहाँ पे रहता है, तो ये 22 अब आए, इस तरीके। ये समझ आ रहा है आप लोग को कि ये कैसे कॉलिंग हो रही है, कैसे जा रहा है कंट्रोल के। तो अब 22 है ना, अब 22 तो आ गया, अब 22 भी अब रूट बन जाएगा, ये मेन पॉइंट है। 22 भी अब क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब इसके भी लेफ्ट और राइट देखे जाएंगे, तो 22 भी अपना लेफ्ट देखेगा, पहले 22 खुद आएगा, 22 खुद आ गया यहाँ पर। अब वो अपने लेफ्ट देखेगा कि लेफ्ट मेरे कोई है, तो लेफ्ट में इसके नन है, कुछ नहीं है, वापस से कॉल बैक हुआ। और यहाँ पे 22 अपने राइट को देखेगा, तो राइट में भी इसके नन मिला उसको, तो यहाँ से भी कॉल बैक हो गया। तो इस तरीके से अब 22 तो हो चुका था, अब 22 अब हो गया। अब 11 का क्या है, अब 22 ना वापस से जाएगा, क्योंकि अब इसका काम हो गया, इसने अपने आप को ही प्रिंट कर दिया है, अपने लेफ्ट पे भी चला गया, अपने राइट पे भी चला गया, अब इसका काम हो गया, तो अब ये वापस वहां जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया था, फिर 11 के पास आएगा। अब 11 का देखा जाए तो 11 भी हो चुका है, 11 का लेफ्ट भी हो गया है, 11 का राइट भी हो गया है, ये सब कंप्लीट हो गया है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब 11 क्या बोलेगा, अब 11 वापस से वहां जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया था। अब 5 पे आया, अब 5 का क्या है, 5 का रूट हो चुका है, 5 का लेफ्ट का पूरा ट्री हो चुका है, अब 5 की राइट की टर्न, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से रूट था पहले, फिर लेफ्ट का, फिर राइट का। अब 5 जाएगा अपने राइट। अब यहाँ पर आया, उसने देखा कि मुझे 20 मिल रहा है। अब 20 मिल रहा है, तो 20 को भी वो प्रिंट कर दे, 20 को कौन से वो प्रिंट करेगा, क्योंकि देखे वो फिर रूट मानते हैं ना इसको, अब ये रूट माने जाएगा, अब ये रूट मान। इसमें हो क्या रहा है, रिकर्शन हम इसलिए करते हैं इसको कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाए। अब ये इतना बड़ा ट्री है ना, अब भी अगर ये रूट बन जाता है ना, तो हमारा ट्री इतना सा रह जाता है। उसके बाद फिर जब ये यहाँ कॉल होते हैं, तो फिर ये जब रूट बनते हैं, तो हमारा ट्री सिर्फ इतना सा रह जाता है। तो हमारा बेस केस क्या बन गया, कि जब उसमें सिंगल नोड हो जाए और उसके लेफ्ट में नन आ जाए, तो वो हमारा लेफ्ट या राइट में नन आ जाए, तो वो हमारा बेस केस बन जाता है। ट्री हमारा इतना छोटा हो जाता है कि नन तक पहुंच जाता है, इसीलिए हम यहाँ रिकर्शन को यूज करते हैं। अच्छा, अब ये रूट बन गया, अब रूट बन गया, अब ये रूट बन गया, जाहिर सी बात है, अब ये रूट बना तो इसकी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू हम लिस्ट में अपेंड कर देते हैं अपनी, तो ये आ गई 20। उसके बाद हमने देखा तो ये जाएगा लेफ्ट में अपने, जब ये लेफ्ट पे अपने गया, तो उसने देखा तो ये 27 है, तो 27 को भी ये रूट मानेगा। जो भी नोड पे पहुंचते हैं ना, उसको रूट मानते हैं। इसका मतलब ये है कि बाइनरी ट्री में जब भी आप ट्रेवर्स करोगे, तो हर नोड को एक दफा रूट माना जाता है, चाहे ये वाला नोड ही क्यों ना हो, लास्ट लीफ। अब इसको ना 27 में, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट पे देखेगा, ये अपने 27 खुद तो आ जाएगा, 27 खुद आएगा पहले तो। उसके बाद वो देखेगा अपने लेफ्ट में, तो उसको वहाँ नन मिलेगा। फिर क्या करेगा वो, जाहिर सी बात है यहाँ से भी बैक ट्रैक होगा, दोबारा से ऊपर आ जाएगा कंट्रोल, क्योंकि नन है, कुछ है ही नहीं आगे वैल्यू, तो यहाँ पे वो उसने कर लिया। अब उसका रूट भी हो चुका है, इसका लेफ्ट भी हो चुका है, अब उसके राइट पे जाएगा, तो राइट में भी उसको नन मिलेगा, कुछ नहीं करेगा, वापस से बैक ट्रैक करेगा। अब 27 कंप्लीट हो गया, 27 का रूट भी हो गया, उसका लेफ्ट भी हो गया, उसका राइट भी हो गया। अब 27 वापस ऊपर कंट्रोल पे लेके आएगा जहाँ ये कॉल हुआ था, तो 20 के पास आया। 20 खुद हो चुका था, 20 अपने लेफ्ट की तरफ चला गया था, 20 अपने लेफ्ट की तरफ भेज दिया था कंट्रोल को, कंट्रोल फ्लो जो है हमारा। अब वो वापस 20 के पास आया है कि आपने कॉल तो करा था, वो काम हो गया है। अब 20 बोलेगा अब मैं राइट वाले के लिए काम, तो अब ये इसने राइट वाले के लिए भेजे।
तो अभी 15 आया। अब 15 आ गया, अब 15 के जाहिर सी बात है 15 का भी लेफ्ट देखा जाएगा तो वो भी नन है। तो ये वापस से यहाँ से भी बैक ट्रैक होगा, वापस ऊपर आ जाएगा 15 के पास। फिर 15 पे राइट के लिए भेजेगा, फिर वहां से बैक ट्रैक होगा। अब आपने नोट किया 15 है ना, 15 भी कंप्लीट हो गया, उसका लेफ्ट भी हो गया, उसका राइट भी हो गया। अब 15 भी कंट्रोल अपना भेजेगा जहां ये कॉल हुआ था। किसको, किसने कॉल किया था 15 को? 20 ने कॉल किया। मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, यू 20 ने कॉल किया। अब 20 को किसने कॉल किया था? 5 ने कॉल किया था, तो 5 के पास 20 आ जाएगा क्योंकि 20 भी अपना काम कर चुका है। अब ये 5 के पास आया, अब 5 को बोला, 5 ने बोला हाँ मेरा भी काम हो गया है। तो 5 भी यही कहाँ भेजेगा अपना कंट्रोल? जहाँ 5 को कॉल किया किया था। इसको इसको 5 को किसने कॉल किया होगा, तू बताना चाहेगा कि 5 वाले नोट को किसने कॉल किया सर हेड ने कॉल किया होगा, मतलब ये हेड है हमारे पास, तो हेड वाली। होगा? सर नहीं, कॉल से कहाँ, कौन से फंक्शन में किया गया होगा इसको, मतलब कि कहाँ पर कॉल किया गया होगा? क्योंकि ये, सर डीएफएस में। यस सर। असल में सर देखें, इसको है ना हमारा जो मेन लेवन प्रोग्राम ने होगा ना कॉल जहाँ की हम लिख रहे होंगे कोड, वहां उसको हम कॉल करेंगे। तो ये हमने उसको यहाँ वहां कॉल किया होगा, तो ये वहां हम अपना आंसर रिटर्न करें। क्योंकि ये जो कॉलिंग हो रही थी ना, ये फंक्शन के अंदर ही कॉलिंग हो रही थी, बाकी सारी कॉलिंग है ना फंक्शन के अंदर हो रही थी। ये जो एक वाहिद कॉल थी जो हमने मेन प्रोग्राम में की थी। यस। 11 ने कॉल किया था 5। 11 ने? नहीं सर, 11 ने कॉल नहीं किया सर, 5 ने 11 को किया था। 11 ने तो वापस अपना आंसर भेजा है 5 को। बैक ट्रैकिंग में 11 कॉल करेगा ना, उसको चेक करेगा कि उसका नहीं पेरेंट। अच्छा, असल में देखें सर, सर देखें, बैक ट्रैकिंग में ना दोबारा फंक्शन कॉल नहीं करता है। वो क्या करता है, अपना आंसर जहाँ कॉल हुआ होता है ना वहाँ कंट्रोल भेज देता है जब वो कंप्लीट कर लेता है अपना काम। जैसे 11 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया ना सर, तो 11 ने क्या किया, अपना कंट्रोल वहां भेज दिया जहाँ 11 को कॉल किया गया था। 11 किसने कॉल किया था सर, आप बताएं सर, 11 को किसने कॉल किया? 5 ने। 5 ने किया था। तो 5 के पास कंट्रोल आ जाएगा बैक ट्रैकिंग में, आखिरी में किसके पास आएगा? 5 के पास आएगा कंट्रोल। ठीक है। क्लियर हुआ सर? जी सर जी। अब 5 है ना, 5 किधर भेजेगा अपना कंट्रोल? 5 के पास तो आ गया, 5 का क्या करे? तो 5 वहां भेजेगा जहां आपने इस फंक्शन को, इस पूरे और फंक्शन को, रिकर्शन को आपने कॉल किया था फर्स्ट टाइम। जहाँ आप एक दफा कॉल करते हो ना कि आपको आंसर चाहिए, तो वहां पे अपना 5 भेजेगा ताकि वहां से आप आपका कंट्रोल आगे बढ़े। या आप कोड लिखेंगे ना तो आप लोग को और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम कोड की तरफ चलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट यस से। सर, यस सर, सर बिल्कुल सर, आप करें। अच्छा, जिस तरह सर फैजान कह रहे थे ना कि हर नोड रूट रूट नोड बनेगा, 5 भी रूट बनेगा, उसके बाद हमारे पास 11 भी रूट बनेगा, दूसरी तरफ 20 भी रूट, 22 27 सारे रूट नोड बनेंगे, और फिर इनके लेफ्ट राइट रिवर्सल होंगे। 11 भी रूट नोड बनेगा, फिर 19 22 रिवर्सल होगा। तो सवाल ये है, क्या ये जो नीचे आखिरी नल नल हो रहे हैं, क्या ये भी रूट नोड बनेंगे? सर नन हमारे पास कोई पॉइंट आउट है ही नहीं, मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, वो एम्प्टी है। तो वो तो रूट नोड बन ही नहीं सकते। पर हमारे पास आगे वैल्यू ही नहीं है, तो वो तो रूट एम्प्टी में ये, मतलब ये केस अप्लाई नहीं हो सकता। वो तो बेस केस से रिटर्न कर जाएगा ना। सही, किसी और का कोई ओपिनियन हो? सर मुझे लगता है कि वो पहले रूट नोड बनेगा, फिर उसको जब चेक करेगा तो वो होगा नल, तो फिर वो रिटर्न कर देगा। जी सर, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो रूट नोड, रूट जब नन होगा तो वो रूट नोड होगा। और ये एक थोड़ा ना ट्री में वो है कि ट्री की जो बाइनरी ट्री होता है ना, वो एम्प्टी ट्री भी बाइनरी ट्री होता है हमारे पास। तो इसमें तो ये कोई सर, कंफ्यूजन नहीं है ना? सर कर लें कंटिन्यू सर फैजान? नहीं सर आपने बहुत अच्छा ऐड किया पॉइंट, बिल्कुल सर। ये नो नन, नन जो आ रहा था हमारा, यहाँ पे भी उसको रूट माना जाएगा, वो देखेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो रूट बनेगा तो वो उसमें कुछ था नहीं, तो वहां से वो फिर रिटर्न करेगा। बिल्कुल सर। और ऐसे आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा कोई ट्री में नोड नहीं हो तो भी वो बाइनरी ट्री कंडीशन तो पूरी करता है। लेकिन सर यहाँ पे हमारा ये पॉइंट भी है ना सर कि रूट में होना चाहिए, रूट में कुछ ना कुछ, रूट इज सर नेसेसरी। उसका ना वो वैल्यू, वैल्यू जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बट नोड ये होना जो, चाहिए। हाँ, एम्प्टी जो नोड है ना, वो इटसेल्फ जो है वो उसकी वैल्यू नल है, वो नन है। ओके ओके, ठीक लेकिन है। वो रूट नोड तो बनेगा, उसकी जी वैल्यू नहीं अच्छा, है कुछ।
यस सर, सही सही, बिल्कुल सर। हाँ, रूट बा, नोड तो जरूरी है, बिल्कुल। बाकी नोड्स में क्या है, बाकी नोड्स में कोई ना कोई वैल्यू है। नहीं, इसमें सर हमजा आपने जो बात की है वो, कि जब हम इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले चेक यही करेंगे ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कि रूट जो है वो नल तो नहीं है। तो जब वो नल अगर है तो हम आगे जाते ही नहीं है। तो यही कंडीशन हर रूट पे अप्लाई नहीं होगी। जी सर, हर उस पे अप्लाई होगी ना। तो हाँ, सवाल ये था कि वो एक मैं समझ गया ना आप, कि जब वो नीचे नल पे आएगा तो वो नल नल को रूट बनाएगा। तो जब वो नल को रूट बनाएगा तो वो पहली कंडीशन दोबारा हर रूट के ऊपर ये चेक करेगा कि नल जीरो तो नहीं है, वो रूट जीरो तो नहीं है। तो जब नल को वो रूट बनाएगा और वहां ये कंडीशन लगाएगा कि ये जीरो तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, तो वो उसको एम्प्टी मिलेगा तो वो वापस चला जाएगा। तो रूट जी उसको जी बनाएगा लेकिन वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। जी यस सर, सर, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सर आप। ऐसे ही है बिल्कुल। और सर मुझे ही बड़ी खुशी है, मुझे अल्लाह करे आज उस उस्ताद मैंने जो हर बात तकेंगे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यस सर, नहीं बस। नहीं सर, सर फैजान का कमाल है। ये तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, और कोई एक अच्छा, क्वेश्चन? ये एक बात दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। आपने कहा कि वो जो 11 पे था तो उसने क्या बैक ट्रैक किया, 5 पे टॉप पे आ गया ना। तो जब वो 20 से वापस आएगा तो ये क्या, ये दोनों बैक ट्रैक है क्या? वो कुछ आप कर रहे थे, मुझे स्किप हो गया। ओके ओके सर। सर यहाँ देखें सर, ये 5 जो है ना, 5 ने ना 20 को कॉल किया था सर। क्यों किया था 5 ने 20 को कॉल? क्योंकि फॉर्मूला है हमारा कि आप लेफ्ट को कर लो तो फिर आपने राइट को भी करना है। तो 5 है ना, वो राइट 20 को कॉल कर रहा था। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सर आपको? ये चीज क्लियर है। 5 20 को कॉल कर रहा है, फिर 20 अपना काम करेगा, वो अपने लेफ्ट को करेगा, फिर वो 20 पहले खुद ट्रेवर्स हो जाएगा, जैसे कि 20 आ गया, फिर अपने लेफ्ट के गया, 27 आया, फिर 15 आया। उसके बाद जब 20 अपना काम कर लेगा ना, जब 20 के पास कंट्रोल वापस आएगा, देखिए 20 ना अपना कंट्रोल आगे भेज रहा है फंक्शन कॉल्स करके, कॉल स्टैक और बढ़ रहा है। फिर जब वापस से ना कॉल स्टैक खाली भी तो होगा ना, तो वो जो है ना ये चीजें चली जाएंगी, ये चीजें ना, ये वाला भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये अब स्टैक में से चला जाएगा। अब क्या होगा, अब ये 20 के पास कंट्रोल आ जाएगा सर। ये सर क्लियर हुआ सर आपको? 20 के पास कंट्रोल क्यों आया? क्योंकि उसने कॉल की थी फंक्शन। तब जी वो जी, वापस, बैक ट्रैक में यस वापस जा रहे हैं, ठीक हो गया। यस यस सर, वापस जा रहे हैं। क्योंकि हम कॉलिंग करे जा रहे हैं, कॉलिंग करे जा रहे हैं, फिर उनके आंसर जब आते रहेंगे तो हम वापस से पीछे भी आएंगे। ये होता है नहीं, सर। अब 20 से जब अब वापस 5 पे जाएंगे उसको आप क्या बोलेंगे? बैक ट्रैक बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? यस सर, बैक ट्रैक कहेंगे सर। 20 से और अगर आप और 5 पे जा रहे हैं ना, तो बैक ट्रैक। और 11 से 5 पे उसको भी बैक ट्रैक बोलेंगे? यस सर, वो भी बैक ट्रैक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा, तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं फिर, बाकी अगर कोई कंफ्यूजन होगी भी तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये प्रॉब्लम है लीड कोड में, जिसमें हमने सिर्फ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके दिखाना है इनको। ये आप बाइनरी ट्री में दिया गया होगा, उसमें हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का एल्गोरिथम चलाना है। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें ये मिल रहा है कि एक है वन, जैसे कि आपने देखें ये जो है ना, हमने ट्री को कैसे बनाते हैं, अगर आपको ऐसे अगर मिल जाए, एरे मिल जाए, हालांकि एरे नहीं है, ये ट्री है, लेकिन ये देते हैं ऐसे कि ऐसा लगता है एरे है ये ना। तो आप अगर ऐसे ऐसे सोचे ना, तो आप ऐसे बना सकते हैं। वन के लेफ्ट पे कोई नहीं है। यस सर, वन के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो ये नल लिखा हुआ है ना, तो ये वन के लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे ये नन रख दें आप, इस तरीके से। फिर आपको रख रहा है, फिर आप इसको, राइट सी बात है, अब नन आ गया, अब वो टू आ रहा है, तो टू कहाँ आएगा? राइट सी बात है, वन के राइट पे आएगा। अभी किसकी टर्न आएगी? सबसे पहले वन आया, वन लेवल, ये लेवल फिल हो गया, अभी लेवल फुल, अब सेकंड लेवल पे आ गया, ये लेवल वन है और ये लेवल जीरो था। अब क्या होगा, ये वन जो है ना अपने राइट पे जाएगा, वन अपने राइट पे रखेगा, किसको रखेगा? जो अगली अगली चीज आ रही है, क्या आ रहा है? टू आ रहा है, तो टू को रख देगा। उसके बाद क्या होगा, अब थ्री आ रहा है, अब ये थ्री कहाँ पर आएगा? कोई बताना चाहेगा थ्री कहाँ पर आएगा? दो के लेफ्ट। यस सर, बिल्कुल सर, टू के लेफ्ट पे आएगा। ये क्यों आया सर, आप बताना चाहेंगे इसको? टू के लेफ्ट पे क्यों आया? वन के लेफ्ट पे आता, इधर चला जाता। वन के सर, वन का तो हो गया है ना, वो तो दो बाइनरी ट्री है हमारे पास। क्योंकि अभी रूट नोड भी 2 है इसलिए। ओके ओके, रूट नोड भी टू है।
सर बेसिकली ये है ना कि जैसे यहाँ पे देखिए, अगर वर्ड के लेफ्ट में नन आ गया तो नन के लेफ्ट पे तो हम कुछ नहीं रख सकते ना, नन का ना लेफ्ट में कुछ रख सकते हैं ना राइट में कुछ रख सकते हैं, ये है ही नहीं कुछ, क्योंकि एम्प्टी है। नन नन हमारा रूट बना ही नहीं। यस, तो यहाँ पे वो रिकर्शन में बनता है जरा सा, लेकिन वो बेस केस बन जाता है हमारा, वहां से वापस हो जाता है पूरा। तो हम नन के लेफ्ट में और राइट में कुछ नहीं रख सकते, हम नोड के लेफ्ट और राइट में रख सकते हैं जिसमें कुछ वैल्यू हो। तो अब ये जो 2 है, अब ये 2 है ना, अब ये 2 के लेफ्ट में रखेंगे हम 3 को, 1 के लेफ्ट में हम नहीं रख सकते, ये जो नन के लेफ्ट राइट में नहीं रख सकते, तो राइट ही बात है, उसके बराबर में जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, तो हमें 2 मिला, तो 2 के हमने लेफ्ट पे 3 को रख दिया, तो हमारा ट्री कुछ ऐसा बन जाए इस टाइप पर। देखा जाए तो 1 2 को गया राइट पे, 1 के राइट पे 2 है और 1 2 के लेफ्ट पे 3 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने बना के भी दिखाया होगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं 1 के 2, ये जो है ना लेफ्ट पे, राइट पे 2 आ रहा है और 2 के लेफ्ट पे 3 है, इस तरीके से। ओके, उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, नन है, तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आया, यहाँ जो है ना इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन यहाँ इसके लेफ्ट में नन। तो आई थिंक एक समझ आ गया ट्री किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम को, देख लेते हैं कि हमने इसको ट्रेवर्सन कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने ऐसा करना है, तो हमने देखा सबसे पहले क्या देखना होता है प्रॉब्लम में, आपने देखा यूज सर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। यस सर। अगर अगर नल की जगह यहाँ पे सपोज 4 आ जाता तो ये 1 का राइट बन जाता? अच्छा सर, अगर ये नल की जगह यहाँ पे अगर 4 होता ना, तो ऐसा होता कि 1 तो सबसे पहले ही आता आपका, वो तो आपका गारंटी यहीं पर आएगा। लेकिन जो 4 है ना, हाँ, अब 1 के लेफ्ट में आप अच्छा क्या रखेंगे, पहले आप नल रख रहे थे ना सर, अब क्या रखेंगे सर जी, आप? अब 4 होगा, ठीक है। यस, अब लेकिन फिर 2 जो है इसके राइट पे आएगा 1 के। यस 2 राइट पे आएगा, पहले ये लेवल पूरा फिल होगा, ओके अगर ओके, सही। तो लेवल बाय लेवल चलना है, तो आपने ये लेवल पूरा फिल कर लिया, इसका लेफ्ट भी हो गया, इसका राइट भी हो गया। अच्छा एक और चीज है, अब ये 3 है ना, अब ये आपने, आप एक सॉरी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो ना 3 है, अब ये 3 कहाँ पर आएगा सर, आप बताएंगे सर, 3 कब आए, कहाँ आएगा? 3 2 के लेफ्ट में। सर पहले तो आ गया था, लेकिन अब 4 नहीं के आएगा। लेफ्ट पे आएगा ना। यस यस 4 के लेफ्ट में आएगा सर, क्योंकि सर अब नन नहीं है ना सर, अब यहाँ पे नन नहीं है ना, अब यहाँ पे कोई नोड आ गया है ना, 4 आ गया ना। पहले क्या हो रहा था सर, यहाँ पे नन था तो कुछ था ही नहीं, तो हम उसको स्किप कर रहे थे, हम आगे चल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 के हम लेफ्ट और राइट में कुछ रख सकते हैं। क्लियर हुआ सर? यस सर। तो हमने लेफ्ट से चलना है, हमने लेफ्ट से देखते हुए जाना है, हमने राइट से नहीं चलना है। ये गलती हो जाती है कि हम राइट से कभी चले जाते हैं ना, तो हमारा ट्री गलत बनेगा। आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो आपका ट्री बिल्कुल ठीक बनेगा। ओके सर इसमें इसमें हम लेवल बाय लेवल क्यों कर रहे हैं? सर इसमें ये होता है ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ अगर एरे दी जाए, अगर हमें एक एरे दे दें, यहाँ तो इन्होंने ट्री पहले से बना कर दिया है हमें, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था कि वहाँ एरे हमें दे देते और हमें हमारा ट्री बनाना होता, तो हम ऐसे बनाते लेवल बाय लेवल। ठीक है सर। ठीक है सर। सर एक इस तरह भी होता है ना कि मतलब रूट नोड को चेक करते हैं, अगर नया एलिमेंट स्मॉल है तो वो लेफ्ट पे, अगर बड़ा है तो राइट पे, एक वो भी होता है ना? यस सर, वो सब बाइनरी सर्च ट्री होता है सर, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है ठीक है। ठीक है, हाँ उसको इससे मैच नहीं करें, वो ये बाइनरी ट्री है, सिर्फ बाइनरी ट्री है वो। बाइनरी ट्री तो होता ही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आ जाती है स्पेसिफिक, जो आप कह रहे हैं ना, लेफ्ट में छोटा होता है राइट में बड़ा होता है, ठीक है, तो तो ये बाइनरी सर्च ट्री में होता है सर। वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। यस सर, चलो वो ठीक है सर, थैंक यू। एल्गोरिथम मतलब ठीक है, फिर भी बहुत डिस्कशन हो सकती है, बाकी ये बाइनरी ट्री है। Okay. अच्छा अब ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई ट्री बना के दिया गया है। चलो अब इस ट्री को हम खुद कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी हम उसको नहीं देखेंगे, डायग्राम को खुद बना कर देखते हैं। तो कैसा होगा ये, अगर ये ट्री हम बनाएं तो जैसे कि पहले यहाँ 1 आएगा, सबसे पहले 1 आ गया, उसके 2 आ रहा है लेफ्ट पे, ठीक है। लेफ्ट पे क्यों आएगा, क्योंकि हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं, तो अब लेवल 1 पे आए और लेफ्ट से चलेंगे, तो लेफ्ट में सबसे पहले यही नोट मिल रहा है हमें, यही जगह मिल रही है, तो 11 को 2 को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। ठीक है, 2 को हमने रख दिया यहाँ पर। अब हमें मिला 3, तो 3 को हम कहाँ रखेंगे, 1 के लेफ्ट पे 2 रख दिया है, अब 1 के राइट पे 3 आ जाएगा, ये तो ऐसे ही आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि 2 जो है, अब देखें अभी 2 के लेफ्ट एम्प्टी है, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, क्या यहाँ पे कोई नन तो नहीं है, तो देखा नन नहीं है, 2 है, तो बस ठीक है, इसके लेफ्ट पे रखेंगे, जो आएगा इसके लेफ्ट पे अब रखा जाए। अब कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 को रख दिया। अब हमने कहा ये लेफ्ट तो फिल हो गया, अब 2 के राइट की टर्न आ गई,
तो 2 के राइट की टर्न आई, तो अब यहाँ पे कौन आएगा, 5 आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 तक पहुंच गए। अब देखें यहाँ पे नल आ रहा है। अब ये नल किस चीज का है, अब ये नल कोई बताना चाहेगा किस चीज का नल आ रहा है, कहाँ पर आएगा ये नल? सर 3 का 3 के लेफ्ट। यस बिल्कुल, 3 के लेफ्ट नल है। यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे नन है, ताकि हम यहाँ कोई और नोड ना रख दें ना, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एन। अच्छा अब क्या है, यहाँ पर 8 आ गया। अब उसके बाद आ रहा है 8, तो अब 8 है ना, यहाँ तो लेफ्ट पे तो ये नन आ गया। अब राइट में तो 3 का राइट तो भी रहता है ना, तो 3 के राइट पे 8 आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या है यहाँ पे, अब आ रहा है नल, अब नल आ रहा है, वापस से नल आ गया। अब ये नल कहाँ पर आएगा, 4 के लेफ्ट। यस बिल्कुल 4 के लेफ्ट पे है, यहाँ पे नल आ गया। उसके बाद अभी दोबारा नल आ रहा है, अब ये वाला नल कहाँ आएगा, 4 के राइट। यस 4 के राइट पे है बिल्कुल। और यहाँ पे अब 6 आ रहा है, ये 6 कहाँ पर आएगा, 5 के लेफ्ट। यस 5 के लेफ्ट पे आएगा, क्योंकि 4 के लेफ्ट और राइट फिल हो चुके हैं। अब 5 का लेफ्ट रहता था तो 5 के लेफ्ट पे आ गया 6। उसके बाद आ रहा है 7, तो 7 अब का आएगा, 5 के राइट पे आएगा, 7 यस 7 आएगा। अच्छा अब यहाँ पे आप नोट करें ये चीज, यहाँ क्या आ गया है, नन आ गया है। तो इसके लेफ्ट पे कुछ रख सकता हूँ क्या मैं, नहीं। यस इसके लेफ्ट में हम कुछ नहीं रख सकते, तो हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। इस वाले को आपने क्या कर देना, स्किप कर देना, आपने आगे चले जाना है। आगे कोई और नोड है तो वहां चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, अब आगे वाले और नोड पे चलेंगे, तो हमें 8 मिला, तो हम 8 के क्या रखेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट में रखेंगे, यस यहाँ रख देंगे 9। तो ये हमारा बाइनरी ट्री बन गया। अब हम ऐसा करते हैं, जो नन लिखे हैं ना हमने, इन सबको अब रिमूव कर देते हैं। ये तो हमने समझने के लिए लिखा था, वैसे लिखे नहीं जाते, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम लोग का ट्री बिल्कुल ठीक लगे। तो ये नन वाले जो नोड्स हैं इनका फायदा नहीं है लिखने का, तो ये हमने रिमूव कर दिया। अब मैच कर लेते हैं कि हमारा जो बाइनरी ट्री है वो ठीक बना है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 के यहाँ पर लेफ्ट पे क्या आ रहा है, यहाँ के 1 के लेफ्ट पे 2 आ रहा है, तो हमारे भी 1 के लेफ्ट पे 2 आ रहा है। फिर उसके लेफ्ट पे 4 आ रहा है। इस तरीके से 2 के राइट पे 5 है, और ये आप चेक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेम बन है। तो ये तरीका होता है बाइनरी ट्री। अगर आपको एरे दे दी जाए तो आपने उसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कैसे करना, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे तो यहाँ बाइनरी ट्री हमें बना कर दे रहे हैं, ऐसा कोई इसमें मसला नहीं है क्वेश्चन। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा अब क्या है, अब इसको हमने ट्रेवर्सल करना है। अगर हम ट्रेवर्सल देखें तो ट्रेवर्सल कैसे होगा, अच्छा ये जो है ना, ये तो छोटा सा ट्री है, इसमें तो जल्दी से हो जाएगा। तो हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। तो ये तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, तो हमने इस फॉर्मूले को इस वाले ट्री पर चलाना है। अब करना ये है कि हमने 1 के लेफ्ट, सबसे पहले 1 को आएगा, 1 ये रूट बन जाएगा। तो रूट बन जाएगा तो 1 हमारा सबसे पहले एरे में आ गया, ठीक है। हमने अपेंड करना है, वैल्यूज अपेंड करके लिस्ट रिटर्न करनी। अब ये 1 आया, ठीक है, 1 हमने ट्रेवर्स कर लिया। अब क्या होगा, 1 अपने 1 के लेफ्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिला, नन मिला। तो ये नन क्या होगा, बैक ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि नन है, कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है, ये फिर हमारा बेस केस है, तो ये वापस से रिटर्न करेगा फ्लो को, और ये 1 के पास भेज देगा। अब रूट हो गया, उसका लेफ्ट हो गया, अब उसके राइट की टर्न आई है, तो राइट की टर्न आई है, तो अब राइट 1 के राइट पे जाएंगे, तो हमें 2 मिला, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब ये 2 हमारा रूट बन जाएगा, ठीक है, 2 बन गया रूट। अब इसके क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पे देखेंगे, तो लेफ्ट पे गए हम, तो लेफ्ट पे हमें 3 मिल गया, तो वेल एंड गुड, तो अब 3 रूट बन जाएगा हमारा। तो अब इसको क्या होगा, यहाँ पर 3 रूट बन गया। अब ये 3 खुद आ जाएगा यहाँ। अब क्या होगा, अभी 3 अपने लेफ्ट पे जाएगा, तो इसको नन मिलेगा। क्या होगा, ये भी रूट बनेगा, नन भी रूट बनता है, लेकिन वो पे क्या करता है, बैक ट्रैक कर देता है, वापस भेज देता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, या और कॉल करने की जरूरत नहीं है, और कॉल्स नहीं। अब राइट है, राइट 3 के राइट पे जाएंगे। 3 के राइट पे क्यों गए, क्योंकि फॉर्मूला है, रूट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है। तो लेफ्ट हो चुका है, अब राइट की टर्न आई, राइट पे उसको नन मिला, वापस से बैक ट्रैक करेगा, वापस से 3 के बाद भेज देगा फ्लो। तो 3 के बाद आ गया फ्लो, 3 खुद भी हो गया, 3 ने अपने लेफ्ट को कर लिया, 3 ने अपने राइट को भी कर लिया, 3 का काम हो गया खत्म। तो 3 क्या करेगा, 3 वहां अपना फ्लो भेज देगा जहां उसको कॉल किया गया था। तो 2 ने उसको कॉल किया था, 2 में कॉल किया था, 2 बोलेगा ठीक है, मेरा लेफ्ट का काम मैं अपना काम कर चुका हूँ, मेरा लेफ्ट का काम हो गया है, अब मुझे अपने राइट का काम करना है। तो राइट के लिए भी वो दोबारा कॉल करेगा,
अब वो राइट प्लेस में दोबारा कॉल की तो वापस उसको नन था, तो वापस ऐसी बात है, जब नन आता है तो वापस से बैक ट्रैक हो जाता है, तो नन ने अपने आप भेज दिया फ्लो वापस टू के पास। अब टू ने अपना काम कर लिया है, उसने अपना लेफ्ट का भी कर लिया, राइट का भी कर लिया, ये सब काम हो चुके हैं, तो क्या होगा, टू अपना वापस से फ्लो भेज देगा अपना, जहाँ इसको कॉल किया गया था, वन ने कॉल किया। अब वन के पास आया, वन का भी सारा काम हो गया, उसने भी अपना अपना काम कर लिया, लेफ्ट और राइट का कर लिया। अब वन अपना फ्लो वापस भेज देगा जहाँ उसको कॉल किया गया था। इसको कहाँ कॉल किया गया था, हमारे मेन फंक्शन में, जहाँ हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये हमें अपना आंसर रिटर्न करेगा। तो हमारी लिस्ट रेडी हो गई। तो इस तरीके से हमारी ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर। ओके ओके ग्रेट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम इसके कोड की तरफ चलते हैं फिर। और ये एग्जाम्पल भी ऐसी ही है, इस पर भी यही ट्रैवर्सिंग चलेगी, रूट लेफ्ट राइट वाली। बाकी ये आप कोड देख लेते हैं, फिर कोड के साथ ट्राई रन कर लेंगे इसको। अच्छा, अब ये क्या है, रिजल्ट इक्वल टू एरे, खाल एम्प्टी एरे, ठीक है, ये एम्प्टी एरे हो गई। हमने एम्प्टी एरे क्यों बनाई, क्योंकि हमने एक एरे रिटर्न करनी है, क्योंकि आप आंसर में अगर देखें तो हमें यहाँ एरे रिटर्न की जाए, तो हमने इस एरे को रिटर्न कर दिया लिस्ट को। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बना दी। अच्छा, अभी जब एम्प्टी लिस्ट बनाई ना, तो हमने क्या करा, एक फंक्शन और बनाया है, डिफाइंड प्री ऑर्डर। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया। वो इसलिए बनाया क्योंकि हमने रिकर्शन करना है ना, तो रिकर्शन हमने करना है ना, रिकर्शन हम मेन फंक्शन में नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, कोई बताना चाहेगा कि हम मेन फंक्शन से ही रिकर्शन कर ले, हमें क्या जरूरत है हम एक और फंक्शन अंदर बनाए? एनीवन को सजेशन देना चाहेगा कि हमने इस फंक्शन को सर कॉल? यस ये जो आपने अरे बनाई है ना रिजल्ट्स की, यस तो यस अगर आप उसी को दोबारा बनाएंगे तो वो बार बार एक नई अरे क्रिएट करेगा। यस सर, बिल्कुल सर, ग्रेट पॉइंट, बिल्कुल सही, यही पॉइंट है कि जो रिजल्ट की हमने जो एरे बनाई है ना, इसी वजह से हमने इस फंक्शन को दोबारा से कॉल नहीं किया, वरना हम इसी को ही दोबारा कॉल कर करके अपना काम कर लेते। जब प्रिंट करना होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ एरे बनानी थी, तो जाहिर सी बात है लिस्ट बनानी थी, तो अब लिस्ट है ना, बार बार आपको बनानी पड़ेगी, तो आपके मल्टीपल स्पेसेस यूज होंगे। अगर आप बार बार उसको स्लाइसिंग करके लिस्ट भेज रहे हो, जैसे कि इस वाले फंक्शन को, तो अब इसको हम भेज भी नहीं सकते। अच्छा, एक और पॉइंट, हम इसको नहीं भेज सकते क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, उन्होंने लीड कोड वालों ने हमें बना के दिया, तो हम इस पे चेंजेस तो कर नहीं सकते, तो हम एरे कहाँ भेजेंगे, लिस्ट को कहाँ भेजेंगे? तो इसीलिए हमने अलग अपना फंक्शन अलग से बनाया है इसके अंदर ही, कि हम यहाँ पर उस लिस्ट, उसको जो है हमारा लिस्ट है, उसको लिस्ट को हमें बार बार भेजना ना पड़े। अब ये क्या हो, ग्लोबल हो गया, देखें, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो इस फंक्शन के लिए जो है ना, ये लिस्ट है ना, ये लोकल वेरिएबल, लोकल एरे, ठीक है, इस फंक्शन के। लेकिन इसके लिए वो ग्लोबल हो गई है इस फंक्शन के, ये छोटा इसके अंदर फंक्शन है ना। अब इस फंक्शन से बाहर है लिस्ट, आप नोट करें, ये रिजल्ट वाली लिस्ट इस फंक्शन से बाहर है, इस पूरे फंक्शन से, तो इसके लिए ग्लोबल है ये। तो ये है ना, क्या होगा, ये जब बार बार कॉल करते हैं, लिस्ट एक ही रहेगी, कॉल ये बार बार करता रहेगा, इसी लिस्ट को ही मॉडिफाई करता रहेगा, अलग अलग लिस्ट नहीं बनाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लिस्ट अलग है, बाहर है फंक्शन से। ओके, चलो ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पे ये है कि हमने क्या करना है, रूट को चेक करना है, क्या वो नन के बराबर तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम में रूट नन के बराबर आ सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल है, रूट इक्वल टू एम्प्टी, तो कुछ है ही नहीं। जैसे अभी रमजान ने एग्जाम्पल बताई थी कि रूट में कोई, एक तो है रूट है ही नहीं, एक है रूट में हो लेकिन उसकी वैल्यू ना नल हो। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो रूट है ही नहीं, तो क्या है, रिटर्न कर दो। जाहिर सी बात है, हम कुछ ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते, रूट ही नहीं है। और यही हमारा बेस केस, यही बेस केस है। क्यों बेस केस है ये, क्योंकि हमने एक चीज नोट की थी, जब हम ट्रैवर्सिंग करते थे, तो जब हम नन पे पहुंच जाते थे ना, तो हम वहां रुक जाते थे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये रूट है ना, नन बन जाएगा, यहाँ पे नन आएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रूट, हर नन भी एक रूट बन जाता है, तो ये नन जो है ना, ये रूट बन जाएगा, और यहाँ से वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब खाली रिटर्न। तो इसीलिए कि यहाँ पे ये वापस से जहाँ कॉल हुआ था वहां पे पहुंच जाए। ओके, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको ही देख लेते हैं, आई थिंक थोड़ा समझ जल्दी आए, सही से आए। अब देखिए क्या है, रिजल्ट इक्वल टू, अब क्या है, रूट हमारा नन तो नहीं है। अभी हमने देखा, हमारा सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन कॉल होगी। फंक्शन कॉल कहाँ होगी, फंक्शन कॉल हमारी यहाँ हो रही है, प्री ऑर्डर रूट, ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन। तो रूट पे कौन जाएगा, अभी वन जाएगा यहाँ पे, वन गया, वन कहाँ गया, वन यहाँ पर आया, तो वन अब वन किधर आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। एक मिनट,
हाँ अब ठीक। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? ओके ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है हमारा वन है ना, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब वन यहाँ आ गया, अब क्या होगा, रिजल्ट डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू। तो वैल्यू में रिजल्ट में अपेंड क्या होगा, जाहिर सी बात है वन अपेंड हो जाएगा, क्योंकि ये वन रूट है तो उसकी वैल्यू भी वन ही है ना, वैल्यू चेक हो रही है। ये रूट है, ये नोड है, ये नोड है ना, तो नोड की वैल्यू, तो वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, रूट डॉट वैल्यू। ये हो गई। अब इसके बाद दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, तो ये क्या होगा, दोबारा से कॉल हो रहा है। अब इसने अपने लेफ्ट को भेज दिया, लेफ्ट में कौन है इसके, नन है, यहाँ मैं नन लिख देता हूँ। अब डन है तो ये रिटर्न रूट डबल इक्वल टू डन हो गया, यहाँ रिटर्न हो जाएगा, तो कंट्रोल वापस से वहां चला जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया था, तो इसे रिटर्न डन कर दिया। तो अभी कहाँ कॉल किया गया था इसको अगर हम नोट करें तो यहाँ कॉल किया गया। ये इसने अपना काम कर चुका है। अब इसकी टर्न आई, तो रूट डॉट राइट, तो रूट डॉट राइट कौन, वन का राइट। अब वन के राइट की बात हो रही है ना, क्योंकि हम वन वाले फंक्शन की बात करें, तो वन वन का जो चल रहा है मैकेनिक, अब वन का राइट पे जाएगा, तो वन का राइट गया, तो अब वन का राइट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आया, यहाँ पर टू आ जाएगा। इस तरीके से टू आया, अब टू आया तो ये टू जो है हमारा नन नहीं है, तो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा वैल्यू, तो टू अब अपेंड। और इस तरीके से दोबारा लेफ्ट कॉल होगा, तो अब लेफ्ट कॉल होगा तो जाहिर सी बात है अब ये दोबारा कॉल करेगा, अब वो थ्री को भेज देगा, क्योंकि टू के लेफ्ट पे थ्री है। तो इस तरीके से यहाँ पर टू पे लेफ्ट जाएगा और वो है थ्री, तो थ्री जाएगा, तो यहाँ थ्री आ गया। अब थ्री आ गया, अब थ्री भी नन नहीं है, रिटर्न नहीं नहीं करेगा, उसके बाद वापस अपेंड करेगा, तो थ्री को भी अपेंड कर लिया। तो इस तरीके से अब क्या हो गया, रूट पे लेफ्ट जाएगा तो वहां भी नन मिलेगा उसको, यहाँ पे नन मिलेगा, तो वापस से अब कॉल कर रहा है तो यहाँ दोबारा नन आ रहा है। फिर उसके बाद राइट के लिए भी नन आएगा, फिर से बार बार नन आता रहेगा और वापस वो बैक ट्रैक करेगा और ये वन पे पहुंच जाएगा। फिर वन किसको भेज रहा है अपना आंसर, ये मेन चीज थी, वन किसको आंसर अपना भेजेगा, वन उसको आंसर अपना भेजेगा जहाँ उसको कॉल किया गया था, यहाँ पर। ये चीज, ये मैं कह रहा था, मेन फंक्शन जो है ना आपका, ये प्री ऑर्डर को हमने कॉल किया था एकदम, तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, वन अपना जो सारी एरे है, जो सारी हमारी एरे है वो यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे एरे रिटर्न नहीं कर रहे, हम रिटर्न क्यों नहीं कर रहे, कोई बताना चाहेगा, एरे को बार बार रिटर्न नहीं कर रहे, लिस्ट जो हमारी है। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर कहाँ पे, सर कोड सारा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, जूम आउट कर दें। सर कहाँ पे रिटर्न आप कह रहे हैं? सर यहाँ पर ये प्री ऑर्डर रूट, क्योंकि सर अभी हमने पूरी ट्रैवर्स नहीं की, तो जब तक होगी नहीं तब तक हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, जब तक पूरी वो ट्रैवर्स नहीं करते। यस सर। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ये जो है ना यहाँ पर, इसको इसके अंदर में रिटर्न नहीं किया, लिस्ट को, रिजल्ट वाली लिस्ट को जो हमने बनाई थी, इसको इस फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं किया, वो तो हम बाहर रिटर्न कर रहे हैं, इसके अंदर रिटर्न नहीं कर रहे बाहर। मतलब फंक्शन कॉल हो रहा हाँ है सर, तो। क्योंकि यस प्री ऑर्डर में हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है सर। सर, यहाँ लिखा है ना सही, बेस केस रिटर्न, यहाँ पे लिस्ट वहाँ नहीं लिखी पे हुई। हमें कोई चीज भी नहीं चाहिए, क्योंकि नन वाली जगह हम एम्प्टी छोड़ते हैं, वहां पे हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए रिटर्न हमें नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, वो बात तो ठीक है। और एक और बात ये है कि यहाँ पे रिजल्ट वाली लिस्ट है ना, हमने ये बाहर बनाई है फंक्शन से, तो हमें इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये खुद मॉडिफाई होती रहेगी। रिजल्ट डॉट अपेंड है ना, इसको मॉडिफाई करता रहेगा, फंक्शन कॉल बार बार रिकर्शन के जरिए हो भी रही है, तो लिस्ट यही वाली है, तो इसी को अपडेट करता रहेगा। तो वो आखिर में क्या सही। होगा, अच्छा सर, रिटर्न अगर रिटर्न करेगा तो लिस्ट अपडेट हो चुकी होगी। यस सर। अगर हम इसका इन ऑर्डर लिख दे तो हम मेरे ख्याल से रूट का जो होगा ना वो दरमियान में लिखेंगे, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट से पहले, उसके बाद लेफ्ट के यस बाद, सर, तो बिल्कुल इन सर। ऑर्डर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर, माइनर सा चेंज करना होता है वो इन ऑर्डर हो जाता है, हाँ उनको सही बिल्कुल। सही। बाकी एक ऑर्डर समझ आ जाए ना, जैसे प्री ऑर्डर का समझ आ गया तो इन ऑर्डर फॉर्म समझ आ जाएगा, हाँ पोस्ट ऑर्डर भी समझ आ जाएगा, सही। एक समझ आना जरूरी होता है, ठीक से। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? ओके। नहीं सर इसका सेशन के स्टार्ट में क्या पढ़ाया था आपने? सेशन के स्टार्ट में सर, सेशन के स्टार्ट में यही डीएफएस ही चल रहा है ना सर आज तो। ओके ओके सही। हाँ यस। ये तो यार ये कोड दोबारा समझाइए, कैसे लिखा है आपने, वो दो फंक्शन बना दिए आपने, और ये अच्छा
ये थोड़ा जूम आउट कर लूँ मैं, आई थिंक शेड्यूल में मसला आ रहा है। अब ठीक है सर, अब साफ नजर आ रहा है। अच्छा सर, कोड का थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सर देखें सर, आप अगर कोड पे नोट करें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं सर। प्री ऑर्डर को हमने कॉल किया है दोबारा, जब हम फंक्शन को पहले सबसे पहले प्री ऑर्डर किसने कॉल किया सर, इसने कॉल किया। कंट्रोल कहाँ आएगा, रिजल्ट वाली पहले लिस्ट बनाएगा, उसके बाद इस फंक्शन पे नहीं आएगा कंट्रोल, इस फंक्शन पे जब आएगा जब इस फंक्शन को कॉल किया जाए। तो इस फंक्शन को सर कॉल कौन कर रहा है सर, ये लाइन कर रही है ना सर। नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या कह रहे हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले आप इस फंक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है, क्योंकि लीड कोड ने हमें फंक्शन बना के दिया है, तो हम सबसे पहले तो इसके अंदर ही काम करेंगे। तो रिजल्ट ठीक है इक्वल टू लिस्ट हम एम्प्टी बनाएंगे, ये समझ आया सर आपको, रिजल्ट इक्वल टू लिस्ट बनाई हमने एम्प्टी। जी, ये समझ आ गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को अभी आप नहीं देखें, आपको नजर तो आ रहा है, इसको आप नोट नहीं करें अभी, इसको आप नहीं देखें, ठीक है, आपने इसको अभी ठीक इग्नोर कर देना। आप इसको देखें ठीक। सर, ये लाइन, ये जो लाइन, ये क्या लिखी हुई है सर, इसमें रूट आपने प्री ऑर्डर रूट, यस, प्री ऑर्डर को हमने क्या भेजा है, रूट भेजा है। रूट क्या है सर यहाँ पर, रूट 1। यस 1 है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो हमारा रूट 1 होगा। तो ये प्री ऑर्डर को क्या भेज रहे हैं, 1। अब यहाँ पे ये इसको कॉल किया ना, देखिए फंक्शन जब चलता है जब उसको कॉल किया जाता है, वरना वो चलता ही नहीं। अब इसको कॉल किसी ने किया तो ये चला है, तो यहाँ पे ये 1 आया। ये क्लियर हुआ सर आपको? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि इसको अभी इग्नोर, इसको ना करें कंसीडर प्री यस ऑर्डर यस, वाले। बिल्कुल सर, तो नहीं आप सर आप करें सर, पहले आप इसकी कॉल करें सर। असल में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये लाइन चलती है, ये फर्स्ट नंबर पे चलती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये लाइन चलती है, हमें लगता है कि ये चल जाएगी पहले, ऐसा लगता है लाइन से लिखा हुआ है कोड, हमें लगता है ये लाइन पहले चल जाएगी, ये वाली इस फंक्शन की। नहीं, वो पहले नहीं चलेगी, पहले कौन सी चलेगी, 2 नंबर लाइन प्री ऑर्डर रूट। क्योंकि आप देखें मैंने इंडेंट करके लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इंडेंट, असल पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन से ही हमारे मेमोरी ब्लॉक बनते हैं ना, वो प्रोग्राम के ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप ठीक नोट कर है रहे हैं, इन चीजों को मैंने इंडेंट करके लिखा हुआ है इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन की बॉडी है, ठीक है सर। ठीक है और ये जो है ना, ये फंक्शन की बॉडी ये किस फंक्शन की बॉडी है, ये इस वाले फंक्शन की बॉडी, डिफाइन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये उसकी बॉडी, क्योंकि मैंने इसको इंडेंट नहीं किया। अगर मैं इसको इंडेंट कर दूं तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हुआ सर? ओके। यस। ठीक है तो ये जो है ना हमारी, ये जो है ना, ये हमारी उस वाले फंक्शन की बॉडी है, लेकिन ये जो है ना, ये बाकी जो कोड है ये वाला, ये सारा इस फंक्शन के अंदर है, प्री ऑर्डर के। अब ये कब चलेगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी ना, वो फंक्शन चलेगा ही नहीं, जो हमारा बीच में लिखा हो। ओके। ठीक है यस। तो अब क्या होगा, थर्ड नंबर पे लाइन कौन सी चलेगी सर, अब आप बताएं। थर्ड नंबर पे लाइन, मैं 2 लाइन बता, 2 लाइनें पता चली गई हमें। थर्ड नंबर पे, और नंबर पे अच्छा, कौन सी चलेगी सर? यस ये 12 नंबर लाइन। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, 12 नंबर लाइन चलेगी। ये क्यों चलेगी सर, अब आप एक्सप्लेन करें। क्योंकि ये इसको कॉल कर रहा है, और वो उसको वहीं वहीं पर मिलेगा 12 नंबर पे। यस यस सर, बिल्कुल। उसने कॉल किया तो उसने फंक्शन को ढूंढा, क्या वो कहाँ पर है, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो अभी पूरा ढूंढेगा ना अपने कोड के अंदर कि कहाँ पे फंक्शन ये डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन पे आएगा। ठीक तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे उसको 1 मिला, ऐसा ही था सर, 1 मिला। अब 1 है ना, ये नन है क्या, 1 वाला नोट सर नन तो नहीं है ना सर, रूट डबल इक्वल टू नन। हाँ ठीक है, तुम इस पर नन चेक करें, ठीक हो गया। यस, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी पे, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। रिजल्ट में क्या अपेंड हो जाएगा सर, रिजल्ट हमने एम्प्टी बनाया था, ऐसा ही था सर, वो पहले बना चुके हैं, हाँ फर्स्ट वन दिया वन था, की, ठीक है, 1 की वैल्यू आ ऐड हो जाएगा, जाएगी। 1 आ जाएगा, ऐसा ही है सर। अब ठीक प्री हो गया। ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, रूट का 1 का लेफ्ट कौन है, 1 का लेफ्ट में सर क्या है अभी, नल। नन है, ठीक है। तो नन कहाँ जाएगा, नन जाएगा यहाँ पे, कॉल हो रहा है फंक्शन, तो जाहिर सी बात है नन यहाँ पर आएगा, ऐसा ही है सर, रिकर्शन हो रहा ठीक है, ठीक हो गया। ये अच्छा नन आ गया। हाँ अब हाँ, रिटर्न, प्री ऑर्डर के फंक्शंस को लेफ्ट पे लगा देगा रूट पे, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सर, रूट के लेफ्ट पे जा रहा है, बिल्कुल सर, रूट के लेफ्ट पे गया तो वहां को नन मिला ना, वहां पे कुछ था ही नहीं, नन था। ठीक ठीक हो वैल्यूज को गया। चेंज नहीं कर रहे, वैल्यूज तो वही है, लेकिन ट्रैवर्सिंग ठीक कर, ठीक तो हो गया। लेफ्ट तो नन मिला, तो वहां नन मिल गया, तो उसने क्या किया सर, रिटर्न कर दिया सर, कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना सर। जी 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 ठीक है। तो उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न कहाँ करेगा सर, वो जहाँ इसको कॉल किया गया था, ऐसा ही है सर। ठीक है। तो कॉल कहाँ किया गया था, रूट
प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट पे, यहाँ कॉल किया गया था सर, अभी हमने किया था। ओके ओके ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाली लाइन चलेगी, प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट। अब दोबारा उसने कॉल कर दिया, अभी वो कॉल करके फारिग हुआ है, आंसर के पास आया है, तो वो रुका हुआ था, ठीक है सर। तो जो आपका होता है कंट्रोल फ्लो, वहाँ रुक जाता है, जब वो फंक्शन कॉल हो जाती है ना, वहाँ उसका वेट करते हैं आंसर आने, रिटर्न स्टेटमेंट आने। तो रिटर्न स्टेटमेंट आई, अब उसने नेक्स्ट लाइन चलाई, रूट डॉट राइट वाली। तो ठीक है रूट ठीक है। डॉट राइट वाली लाइन चलाई, तो उसने सर क्या भेजा, अब वो सर, अब 1 के राइट पे कौन है सर? 2। 1 के राइट पे 2 है, अभी 1 की बात हो रही है ना सर, ये 1 की ही बात हो रही है। तो 1 के लेफ्ट पे देख लिया, नन था, वापस से फ्लो आया, उसने नन रिटर्न किया और रिटर्न कर दिया बस एम्प्टी। अब है यहाँ पे रूट डॉट राइट, तो राइट कॉल हो रही है, तो राइट कॉल हो रही है, तो यहाँ पे 2 जाएगा। तो 2 कहाँ जाएगा सर? 2 यहाँ आएगा सर। दोबारा से मैं यहाँ नन मिटा दूँ, अब यहाँ 2 लिख देते हैं। हाँ मिटा दें। यस, अब 2 आ जाएगा ना सर, क्योंकि अब ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन कॉल हो रही है। अब ये अलग बन गया, ये अलग फंक्शन बन गया, ये दोबारा कॉल हुई है, दोबारा ठीक। मेमोरी के अंदर, स्टैक के अंदर। अब ये 2 आ गया यहाँ। अब ये रूट है ना हमारा नन के बराबर नहीं है, ऐसा ही है सर, 2 नन के बराबर तो नहीं है ना, नहीं तो क्या ये चलेगी स्टेटमेंट? चलेगी, नहीं ये नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी ना, इफ कंडीशन लगाई हुई है ना हमने, तो ये नहीं चलेगी। अब रिजल्ट डॉट अपेंड वैल्यू, तो रिजल्ट में अपेंड हो जाएगी वैल्यू, तो अपेंड कौन सी वैल्यू होगी? 2 अपेंड हो जाएगा सर, क्योंकि 2 है अभी हमारी वैल्यू, ओके। तो 2 अपेंड हो गया। सर इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई रूट डॉट वैल्यू लिखते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है रूट, तो उसकी डॉट वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। हाँ हाँ नहीं सही कह रहे हैं। ये तो क्लियर है ना सर? ओके। अब है ना प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, अब क्या है रूट डॉट लेफ्ट, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट के लेफ्ट को भेजा जा रहा है, तो 2 के लेफ्ट को भेजा जाएगा, ऐसा ही होगा सर, 2 के लेफ्ट को, ठीक है। तो 2 के लेफ्ट को भेजा जाएगा, क्योंकि 2 है ना, अभी वैल्यू रूट हमारा 2 है, तो 2 का लेफ्ट की बात हो रही है ना, इसका मतलब, तो 2 के लेफ्ट की बात हो रही है, तो 3 भेजा जाएगा। तो 3 कहाँ आएगा सर? दोबारा फंक्शन कॉल हो गई है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही है सर। अब ये दूसरा फंक्शन हो गया हमारा, दूसरा बन गया, ये दूसरा कॉल स्टैक में आया है, ओके। ये 3 आ गया। अब 3 आ गया हमारे पास, अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखा जाए तो ये भी 3 भी नन नहीं है, तो रिटर्न रिटर्न अभी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, दोबारा से कैंसिल हो गई ये स्टेटमेंट। अब क्या होगा, रूट डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू रिजल्ट डॉट अपेंड, तो क्या होगा सर, वैल्यू कौन सी अपेंड हो जाएगी सर? 3 अपेंड होगी सर, कि यस 3 हमारा रूट, ऐसा ही है सर। तो 3 आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, रूट डॉट लेफ्ट को कॉल करेगा, 3 के लेफ्ट को कॉल करेगा, तो वहां उसको नन मिलेगा, तो वापस से ये स्टेटमेंट चल जाएगी सर। तो ये अभी अभी ना नन को रूट मान रहे हैं, तो रूट में नन होगा, मैं यहाँ नन लिख देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे इसको जब नन मिलेगा तो वो रिटर्न नन कर देगा, तो उसके बाद 3 के राइट की टर्न आएगी, तो वो भी नन रिटर्न करेगा सर, ऐसा ही है सर, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना आगे से। ठीक है बॉस। यस, तो वो वापस से रिटर्न नन करेगा, तो यहाँ पे दोबारा से ये नन आ जाएगा, तो दोबारा से वो रिटर्न करेगा। फिर क्या होगा सर, देखें फिर ये होता है, अब ये पूरा अपना काम कर चुका है, अब ये फंक्शन अपना, अब जैसे अपना लेफ्ट 3 ने अपना लेफ्ट का भी कर लिया काम, 3 ने अपना राइट का काम भी कर लिया, अब ये वापस जाएगा जहाँ इसको, अब ये कहीं काम खत्म हो गया, इस फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो ये हमारे स्टैक में से पॉप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब वहां जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया, 3 को किसने कॉल किया था सर? 3 को किसने कॉल किया होगा? ठीक है। 2 ने। यस यस, 3 को 2 ने कॉल किया होगा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में था ना सर 3, तो 2 ने ठीक है। कॉल किया। तो 2 ने जब कॉल किया, 2 के पास आया, तो 2 अपना बोलेगा कि 2 का, अब 2 है ना अपना लेफ्ट पे खड़ा हुआ था, असल में 2 का क्या सिचुएशन थी, 2 की सिचुएशन ये थी कि ये अपनी ये वाली स्टेटमेंट पे ही खड़ा था, इसका जवाब अब मिला है इसको, रूट डॉट लेफ्ट वाले का, क्योंकि 3 के पास भेज दिया था उसने अपने लेफ्ट के पास, तो उसका जवाब ही नहीं आया था अभी तक, वही खड़ा हुआ है उसका उसका कंट्रोल फ्लो। अब उसने कहा कि अब अपनी नेक्स्ट लाइन चलाएगा, ये वाली प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट वाली। ये क्लियर हुआ सर आपको कि ये कंट्रोल फ्लो वहां रुक क्यों गया था? क्योंकि वो जी 3 जी का जवाब आने का वेट कर रहा था ना सर। जी बेहतर बेहतर समझ में आया। यस सर, तो बस ये है, फिर रूट डॉट राइट किया, तो अब यहाँ पे उसको नन मिलेगा, वापस से यही होगा, फिर वापस से अपने पास भेजेगा, तो 2 को अपने 2 के पास भेजेगा। अब ये 2 का काम हो गया पूरा। नहीं इसमें इसमें हम कभी डीबगर लगा सकते हैं। यस सर, डीबगर आई थिंक लीड कोड पे नहीं लगता, वीएस कोड पे लग जाता है। यस सर, वीएस कोड पे अगर सर वीएस कोड पे भी करके दिखाए ना, जो डीबगर लगा के दिखाए। सर अच्छा अच्छा इसको पाइथन विजुअलाइजर में अगर एक दफा चेक कर ले। पाइथन, आई थिंक अरे पाइथन ट्यूटर पे भी होता है।
यस सर। तो एक क्वेश्चन था मेरा कि जब हम 3 पर थे, प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट उसने कॉल किया तो राइट पे आ गया हमारे पास नन आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जब वो नन आया तो मतलब वो उसके बाद ये प्री ऑर्डर दोबारा कहाँ जाएगा? प्री ऑर्डर रूट राइट करने के बाद नन आया तो वो रिटर्न करेगा, जब वो रिटर्न करेगा तो फिर प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट चलेगा। अच्छा सर देखिए, आप किस वाले किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहे हैं सर यहाँ पे? 3 3 की बात, ओके ओके ठीक है। हाँ जी 3 का सर ये था, 3 का जो सिचुएशन आई थी 3 का ये था कि सबसे पहले 3 का यहाँ कॉल किया गया था, तो 3 की वैल्यू अपेंड हो गई थी, ठीक है सर, हमारी लिस्ट बन गई थी जी 1 2 और 3 आ गई। उसके बाद ठीक ये है हो रहा है कि ये जो प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो रहा है, तो सर 3 के लेफ्ट में क्या है सर? नन है ना सर? 3 के नन लेफ्ट, 3 के लेफ्ट पे नन है, तो अब क्या होगा? जाहिर सी बात है नन होगा, तो अभी नन भेजेगा यहाँ पर, तो सर कंडीशन ट्रू हो जाएगी सर। जी तो ये रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न कर देगा सर, तो ये तो वापस से 3 के बाद रिटर्न कर दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, लिस्ट में कुछ अपेंड नहीं किया, जी रिटर्न कर नहीं दिया। किया तो अब 3 के ठीक पास है आए, तो अब 3 अपने राइट के लिए भेजेगा सर, अब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जी रूट डॉट राइट, हाँ तो जी 3 राइट के लिए भेजेगा। ये भी ये सेम हाँ जी सिचुएशन स्टोरी रिपीट होगी, सेम स्टोरी, वापस से ये ठीक है भेजेगा 3 के पास, क्योंकि नन आ गया। अब क्या होगा सर? हाँ ये जी काम कर चुका है सर, ये पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई, दोनों कंप्लीट हो गई है। आगे कोई स्टेटमेंट नजर हाँ नहीं जी आई ना? नहीं तो क्या होगा? वापस से कंट्रोल वहां चला जाएगा जहाँ इसको कॉल किया था, 3 को कॉल किया गया, वहां चला जाएगा, काम कंप्लीट हो गया उसका, उसका ये वाला काम कंप्लीट हो गया, ये वाला जो उसका प्रोसेस था रिकर्शन, ये कंप्लीट हो गया, पिछली वाली रिकर्शन के पास जाएगा जहाँ उसने 2 ने इसको कॉल किया, 3 को 2 ने कॉल किया, 2 ने 3 को कॉल किया था, अब 2 वाली की बॉडी पे आएगा, तो वहां देखेगा उसका लेफ्ट हो चुका है, लेफ्ट। अब सर वहां क्या था? 2 है ना, 2 है ना अपने लेफ्ट के लिए खड़ा हुआ था, यहाँ पे पेंडिंग पे था, हमारा जो कंट्रोल था यहाँ पेंडिंग पर, तो यहाँ पे वो खड़ा हम्म हुआ था, अब वो राइट के लिए भेजेगा, तो राइट उसको नन मिलेगा, तो वो भी उसको ऐसे रिटर्न कर देगा। इस तरीके से 2 ठीक का भी है कंप्लीट हो गया, फिर 2 ने अपना काम कंप्लीट करके 1 को भेज दिया, मतलब 1 के पास चला ठीक गया, भेजता नहीं है, कंट्रोल वहां चला जाता है हम्म जहाँ कॉल किया, बस ये क्लियर है सर? सर ये मतलब हाँ क्लियर हो जो हो गया, मतलब इसमें काफी एक इन डेप्थ चीजें हैं जो बैकएंड पे हो रही हैं, वो हमें ऐसे सामने नजर नहीं आती, तो इसके लिए अगर आप हाँ कोई रिसोर्सेज शेयर कर दें स्लैक पे। यस सर बिल्कुल सर, हम रिसोर्स शेयर करते हैं, सलीम मुर्तजा के पास भी हैं काफी रिसोर्सेज, तो हम बिल्कुल ठीक है कर देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठिए, हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो अब कल इसको मंडे को अब क्लास होगी, तो हम आगे और देखेंगे, तो इंशाल्लाह हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के भी जाना है हमने, उसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह हम करते हैं उसको भी। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जजाकल्ला। सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज एवरीवन।